कर्म का फल तो आपको जरूर मिलेगा। ध्यान रख लेना, कर्म छोटा हो या बड़ा हो, इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। चाहे आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, उसका फल आपको मिलेगा। चाहे आप किसी का दिल दुखा रहे हो, उसका फल भी आपको मिलेगा। चाहे आप किसी की निंदा कर रहे हो, उसका फल भी आपको मिलेगा। मतलब आप एक चिटी जितना भी कर्म कर रहे हो, उसका भी फल आपको मिलेगा। पता है आपको, कर्म का फल स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा। तो आप फिर क्या चीज हो? जब भगवान श्री कृष्ण कर्म का फल भोग सकते हैं, तो आप तो इंसान हो, हम सब तो इंसान है। तो कर्म सोच समझ कर करना। महाभारत में पता है आपको, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण अपनी सारी लीलाएं खत्म कर चुके होते हैं, तो लास्ट में गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती है कि जैसे मेरे कौरव वंश का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। तुमने मेरे कौरवों की हत्या की, वैसे ही तुम्हारे यदुवंश की हत्या हो जाएगी, उसका वंश नाश हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध नहीं किया, भगवान श्री कृष्ण ने उस श्राप को स्वीकार किया। क्यों किया पता है आपको? क्योंकि कर्म का फल। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में तरह तरह से युद्ध लड़ा। धर्म की विजय के लिए कभी कभी उन्होंने अधर्म को भी अपनाया, तरह तरह की चालाकियां की, तरह तरह के हथकंडे अपनाए युद्ध जीतने के लिए। तो ये क्या था? भगवान श्री कृष्ण का कर्म था। तो ये कर्म का फल भगवान श्री कृष्ण को भी झेलना पड़ा। तो फिर आप लोग ध्यान रख लेना, कर्म हमेशा अच्छे करना, कभी भी गलत मत करना। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कर्म की गणित बहुत फास्ट चलती है, सबको उसको भुगतना पड़ता है। और पता है, आप रामायण में अच्छी तरह से जानते हो, भगवान श्री राम अवतार लेते हैं रावण का वध करने के लिए। तो उसमें एक प्रसंग आता है, भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं। पता है बाली का वध कैसे होता है? अधर्म से होता है। भगवान श्री राम छुपकर बाली पर तीर चलाते हैं। बाली के सामने नहीं आ सकते, क्योंकि बाली को वरदान था कि बाली के सामने जो भी आएगा, बाली उसकी आधी शक्तियां ले लेगा, बाली और बलशाली बन जाएगा। तो भगवान श्री राम ने धर्म की विजय के लिए अधर्म का रास्ता अपनाया। त्रेता युग में अधर्म किया भगवान श्री राम ने धर्म को जिताने के लिए, लेकिन वही द्वापर युग में इसका फल भोगना पड़ा श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण एक बार जंगल में बैठे हुए होते हैं और एक तीर आता है और उनके पैर में लगता है। वो तीर कौन चलाता है पता है? द्वापर युग में वो तीर जरा नाम का एक शिकारी चलाता है। वो जरा नाम का शिकारी त्रेता युग में बाली था। तो ध्यान रख लेना, कर्म का फल आपको आने वाले आपके जन्मों में भी मिल सकता है। आप ये मत सोचना कि मैं अभी गंदे कर्म कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले जन्म में भी आपको कर्म का फल भोगना पड़ सकता है। तो कर्म का गणित बहुत सीधा और सरल है, फल तो आपको भोगना पड़ेगा। चाहे छोटा काम करो चाहे बड़ा काम करो, फल तो भोगना पड़ेगा।